डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सनातन धर्म पर तीखे सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा, क्यों हमारे देवताओं को ब्राह्मणों ने खिलौना बना दिया? क्यों शिव को कभी अवैदिक और फिर वैदिक घोषित किया गया? क्यों अहिंसा के धर्म में हिंसा का प्रवेश हुआ? क्यों एक शांति प्रिय देवता को एक रक्त पिपासु देवी के साथ जोड़ा गया? आज हम इन गहरे सवालों के जवाब खोजेंगे। हम समझेंगे कि क्यों सनातन धर्म न केवल इन प्रश्नों का उत्तर देता है, बल्कि इनसे परे भी एक अटल सत्य को प्रकट करता है। क्यों देवताओं के उत्थान और पतन का इतिहास ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा है? क्यों शिव और शक्ति के संबंध में छिपा है सृष्टि का महान रहस्य? क्यों अहिंसा और हिंसा सनातन धर्म के संतुलन को दर्शाते हैं? और क्यों अंबेडकर की दृष्टि सनातन के अनंत सत्य को समझने में सीमित रह गई? सनातन सत्य बनाम अंबेडकर के सवाल। भीमराव अंबेडकर के सवाल गहरे हैं, लेकिन उनका उत्तर और भी गहराई में छिपा है। क्या वेदों, उपनिषदों और स्मृतियों का महत्व केवल ब्राह्मणवादी साजिश है? क्या हिंदू देवताओं के बीच युद्ध के किस्से धर्म की कमजोरी दिखाते हैं? आज एक भक्त के माध्यम से भगवान स्वयं इन सवालों का उत्तर दे रहे हैं। जब भक्त पूछता है कि भगवान अंबेडकर कहते हैं कि ब्राह्मणों ने वेदों को श्रुति का दर्जा क्यों दिया, जबकि स्मृतियों को बाद में उनसे भी ऊंचा दर्जा दे दिया? क्या यह वेदों के महत्व को कम करने की साजिश थी? तब भगवान कहते हैं, पुत्र, वेद ब्रह्मांड का मूल सत्य है। वे शाश्वत हैं, नश्वर नहीं। श्रुति का अर्थ है जो सुना गया, अर्थात दिव्य ज्ञान जो ऋषियों ने ध्यान में अनुभव किया। स्मृतियां जो याद रखा गया, अर्थात मानव अनुभव से निकली व्याख्याएं। लेकिन मनुष्य अपनी सीमित बुद्धि और स्वार्थ के कारण स्मृतियों को वेदों से ऊपर दिखाने लगा। यह मेरे सत्य को कम नहीं करता, यह केवल उनकी कमजोरियों को उजागर करता है। इतिहास में हमेशा कुछ लोग धर्म के नाम पर अपने हित साधते हैं, पर सत्य अपने आप को पुनः स्थापित करता है। जो कहते हैं कि वेदों और स्मृतियों में विरोध है, वे भूल जाते हैं कि स्मृतियां समयानुसार समाज को दिशा देने के लिए बनाई गई थी। वेदों का आधार सत्य है, जबकि स्मृतियों का उद्देश्य उस सत्य को व्यवहारिक बनाना था। दोनों में विरोध नहीं, बल्कि समय और परिस्थिति के अनुसार भिन्नता है। प्रभु अंबेडकर कहते हैं कि उपनिषदों ने वेदों के खिलाफ युद्ध छेड़ा। क्या यह सच है? उपनिषद वेदों के हृदय की आवाज है। वेदों का प्रारंभ कर्मकांड से होता है, लेकिन उपनिषद बताते हैं कि कर्म से परे ज्ञान है। यह विरोध नहीं, बल्कि यात्रा है, कर्म से ज्ञान तक और ज्ञान से आत्मा की मुक्ति तक। यदि किसी ने इसे युद्ध कहा तो मनुष्य का भ्रम था। वेद कहते हैं कर्म करो, और उपनिषद कहते हैं कर्म से मुक्त होकर आत्मज्ञान प्राप्त करो। क्या तुम इसे विरोध कहोगे? नहीं, यह मेरे दिव्य मार्ग का विकास है। मनुष्य को सृष्टि की गहराई समझने में समय लगता है, इसलिए मैंने कर्मकांड को पहले रखा ताकि वो अनुशासन सीखे, और फिर आत्मज्ञान को ताकि वो मुझ तक पहुंचे। प्रभु अंबेडकर पूछते हैं कि उपनिषदों को वेदों के अधीन क्यों किया गया? पुत्र, अधीनता या अधिपत्य केवल मनुष्य की दृष्टि में है। उपनिषद वेदों के बिना अधूरे हैं, और वेद उपनिषदों के बिना। जैमिनी और बादरायण के मतभेद इस बात को दिखाते हैं कि ज्ञान का हर पहलू महत्वपूर्ण है। जैमिनी ने कहा कि कर्मकांड स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, और बादरायण ने कहा कि आत्मज्ञान मुक्ति की ओर। यह विवाद नहीं, बल्कि सत्य का संतुलन है। जो मुझ में विश्वास रखते हैं वे दोनों रास्तों को समझते हैं। कर्मकांड का अनुशासन और आत्मज्ञान की स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रभु अंबेडकर पूछते हैं कि हिंदू देवताओं के बीच आपसी युद्ध क्यों दिखाया गया? पुत्र, सृष्टि में शक्ति के अलग अलग रूप हैं, सृजन, पालन और संहार। ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन शक्तियों के प्रतीक हैं। कुछ कथाओं में जो देवताओं के युद्ध के रूप में दिखाया गया है, वो मेरे विभिन्न रूपों के बीच संघर्ष नहीं, बल्कि संतुलन है। जब ब्रह्मा के अहंकार ने बढ़त ली तो शिव ने उसे रोक दिया। जब विष्णु के भक्तों ने ब्रह्मा का अनादर किया तो मैंने स्वयं सत्य स्थापित किया। ये कथाएं मनुष्य को सिखाने के लिए बनाई गई कि अहंकार, चाहे वह किसी भी रूप में हो, सृष्टि का संतुलन बिगाड़ देता है। ये युद्ध प्रतीकात्मक है,
सत्य का संघर्ष नहीं। प्रभु, ब्राह्मणों ने देवताओं को क्यों उठाया और क्यों गिराया? सनातन धर्म में देवताओं का महत्व समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार प्रकट होता है। वे मानवता को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर प्रेरित करने के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। ये समझने की जरूरत है कि देवता किसी एक समूह के द्वारा नियंत्रित नहीं, बल्कि वे ब्रह्मांडीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऋग्वेद के प्रारंभिक समय में विभिन्न देवताओं की समान प्रतिष्ठा थी। इसका अर्थ ये नहीं कि वे एक दूसरे से कमतर थे, बल्कि ये कि हर देवता का अपना विशेष स्थान और उद्देश्य था। कालांतर में लोक आस्था और समाज की जरूरतों के आधार पर विष्णु, शिव और शक्ति जैसे देवताओं की पूजा बढ़ी। ये परिवर्तन सनातन धर्म की लचीलेपन और समय के साथ जुड़ने की क्षमता का प्रतीक है। यह धारणा कि देवताओं को खिलौनों की तरह प्रस्तुत किया गया सनातन धर्म दर्शन की गहराई को न समझ पाने का परिणाम है। देवताओं के विभिन्न स्वरूप मानव चेतना की यात्रा को प्रतिबिंबित करते हैं। प्रभु, देवताओं को हटाकर देवियों को क्यों प्रतिष्ठित किया गया? सनातन धर्म में देवी देवता दो परस्पर पूरक शक्तियों के प्रतीक हैं। शक्ति स्त्री ऊर्जा और शिव पुरुष ऊर्जा। देवी पूजा कोई नया चलन नहीं है। ऋग्वेद में सरस्वती और उषा जैसी देवियों का वर्णन मिलता है। पुराणों में दुर्गा और काली जैसी देवियों का वर्णन उनकी महिमा को विस्तारित करता है। देवियों का महत्व बताता है कि सनातन धर्म में शक्ति और करुणा का संतुलन जरूरी है। दुर्गा, काली और लक्ष्मी जैसी देवी स्वरूप ये बताते हैं कि जब धर्म पर संकट आता है तो स्त्री शक्ति ही सबसे बड़ा सहारा बनती है। यह केवल सनातन धर्म में ही संभव है कि स्त्री को शक्ति का सर्वोच्च रूप दिया गया। अन्य धर्मों में स्त्रियों को यह स्थान नहीं मिला। देवियों के युद्ध और वीरता की कहानियां यह स्पष्ट करती हैं कि धर्म केवल एक विचार नहीं, बल्कि वो ऊर्जा है जो अधर्म का नाश करती है। प्रभु अंबेडकर कहते हैं कि ब्राह्मण गोमांस खाने वाले से गोपूजक बन गए। ये कैसे हुआ? सनातन धर्म का मूलभूत सिद्धांत परिवर्तनशीलता और सामंजस्य है। वैदिक युग में कुछ भिन्न आचार व्यवहार हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे मानव चेतना का विकास हुआ, अहिंसा और करुणा जैसे आदर्श प्रमुख हो गए। गाय केवल एक पशु नहीं, बल्कि पालनकर्ता और पोषणकर्ता के रूप में देखी जाती है। ये परिवर्तन सनातन धर्म की सहिष्णुता और विकासशीलता का प्रतीक है। जैसे जैसे समाज ने पर्यावरण और जीव जंतुओं के महत्व को समझा, उसने उन्हें पूजनीय बनाया। अहिंसा का सिद्धांत ये दिखाता है कि जीवन की हर इकाई महत्वपूर्ण है। प्रभु अहिंसा से हिंसा की ओर वापस क्यों चले गए? यह प्रश्न एक अर्ध सत्य पर आधारित है। सनातन धर्म का मूल संदेश हमेशा अहिंसा ही रहा है। तंत्र परंपरा और पौराणिक कथाओं को अक्सर गलत समझा जाता है। तंत्र का उद्देश्य आत्मा और प्रकृति के बीच के गूढ़ रहस्यों को समझना है। जहां तक बलि की परंपरा का सवाल है, यह स्थानीय परंपराओं और आस्था का परिणाम है, जो समय के साथ आध्यात्मिकता की उच्चतम शिक्षा अहिंसा में परिवर्तित हो गया। प्रभु अहिंसक देवता और हिंसक देवी को क्यों जोड़ा गया? यह प्रश्न सनातन धर्म की गहरी प्रतीकात्मकता को समझने में असफल है। शिव और शक्ति का संग यह दिखाता है कि सृजन और विनाश दोनों ही ब्रह्मांडीय चक्र के अभिन्न अंग हैं। काली का हिंसक रूप यह बताता है कि अधर्म और अज्ञान को नष्ट करने के लिए कठोरता आवश्यक है। शिव और शक्ति का यह संग जीवन के संतुलन का प्रतीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा हिंदू धर्म और सनातन परंपराओं पर उठाए गए सवाल, जैसे क्यों ब्राह्मणों ने देवताओं को गिराया और नई देवियों को स्थापित किया, या क्यों ब्राह्मण मांसाहार और हिंसा से अहिंसा की ओर गए, इनके पीछे उनकी आलोचना की मूल वजह यह हो सकती है कि वे हिंदू धर्म की गहराई और व्यापकता को समझने में असमर्थ रहे। उनके विचार कुछ प्रमुख बिंदुओं पर आधारित थे, जिन्हें सीमित ऐतिहासिक और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा गया था। अंबेडकर ने हिंदू धर्म को केवल बाहरी परंपराओं और इतिहास के नजरिए से देखा। वे ये नहीं समझ पाए कि सनातन धर्म केवल देवताओं या ग्रंथों तक सीमित नहीं है। ये एक सतत प्रवाह है जिसमें समय और स्थान के साथ परिवर्तनशीलता है। वे ब्राह्मणों की भूमिका को ही हर परिवर्तन का कारण मान बैठे, जबकि सनातन धर्म में हर परिवर्तन
मानव समाज की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुसार हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने देवताओं के बदलने और नई देवियों के आने को धर्म की कमजोरी के रूप में देखा, जबकि सनातन परंपरा में देवताओं का विविध स्वरूप एकता में विविधता का प्रतीक है। यह धर्म की सीमितता नहीं बल्कि उसकी अनंतता का प्रमाण है। शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, इन सब का स्वरूप समय और समाज की आवश्यकता के अनुसार बदलता रहा है, लेकिन सत्य और मूल तत्व अपरिवर्तित रहे। अंबेडकर ब्राह्मणवाद के सामाजिक पहलुओं के आलोचक थे, लेकिन वे इस आलोचना में इतने अंधे हो गए कि उन्होंने धर्म के आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलुओं को नकार दिया। ब्राह्मण समाज की आलोचना करना और सनातन धर्म को दोष देना, ये दो अलग बातें हैं। धर्म की आत्मा ब्राह्मणों की व्यवस्था से कहीं ऊपर है। अंबेडकर ने सनातन धर्म को केवल कर्मकांड के स्तर पर देखा और इसके दर्शन, जो वेदांग, योग और उपनिषदों में समाहित है, को अनदेखा किया। उन्होंने ये नहीं समझा कि अहिंसा, मांसाहार और हिंसा जैसे विषय केवल बाहरी रूप हैं। सनातन धर्म का वास्तविक स्वरूप आत्मा की शुद्धि और ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग है। अंबेडकर ने देवी पूजा को बाजार में नई वस्तु लाने जैसा बताया, जो उनकी धर्म की गहराई को न समझने का संकेत है। शक्ति स्वरूपा देवी केवल पौराणिक कहानियों का हिस्सा नहीं है, बल्कि वे स्त्री शक्ति और प्रकृति और सृजन की प्रतीक है। डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण उस समय की सामाजिक समस्याओं से प्रभावित था, जो धर्म के गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक सत्य को समझने में बाधक बना। वे सनातन धर्म की गहराई, व्यापकता और समग्रता को समझने में असमर्थ रहे। उनकी आलोचना कर्तव्य और साधन के बीच के अंतर को पहचानने में चूक गई। सनातन धर्म की मूलभूत परिभाषा सत्यम शिवम सुंदरम में समाहित है, जो किसी भी सामाजिक व्यवस्था या व्यक्तित्व से परे है। अब प्रभु कहते हैं कि पुत्र, अंबेडकर ने जो सवाल किए वे ज्ञान की खोज में किए, पर उत्तर खोजने के लिए केवल बुद्धि नहीं, हृदय की पवित्रता भी चाहिए। वेद, उपनिषद, स्मृतियां सब मेरे अलग अलग रूप हैं। जो इन्हें समझता है वो मुझ तक पहुंचता है। सवाल पूछो, लेकिन उत्तर को महसूस करो। सत्य वो नहीं जो केवल पढ़ा या सुना जाए, सत्य वो है जो अनुभव किया जाए। आओ मेरी ओर बढ़ो, सत्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आज इतना ही। जय श्री गुरुदेव। अगले वीडियो में हम अंबेडकर की कुछ नई पहेलियों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे।